विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3 मदन लाल भगवान वाला मंत्र, जो कि तैत्तरीय उपनिषद से है, यजुर्वेद का। ओम सन्नो मित्रः ओम सन्नो मित्रः संवरुणः संवरुणः सन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। तो इसमें हम लोगों का अध्याय 14 चल रहा है, और 14वें अध्याय में बात ये चल रही थी कि मंत्र नंबर 1 में भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई कि मैं तुमको संपूर्ण ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है वो मैं तुमको भूया प्रवक्ष्यामि, एक बार फिर से बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मुनया सर्वे, सभी मननशील मुनि, सभी मननशील पुरुष, पराम सिद्धिम, परम सिद्धि को इतो गतः प्राप्त हो गए। परम सिद्धि कौन है? परमात्मा। जिसमें परम लगा दो सो परमात्मा। जी। तो भगवान ने एक बार यहाँ पर 14वें अध्याय में ये प्रॉमिस किया कि मैं तुमको सबसे उत्तम ज्ञान बताऊंगा। देखो, एक ज्ञान फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर का है, मैथ्स का है ना। संसार के कितने तरह के ज्ञान है, डॉक्टरी का है, हमारे लोगों के टैक्सेशन का है ना। आप लोगों के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे आइटम मैन्युफैक्चरिंग का है, बहुत सारे ज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन भगवान कहते हैं ये सारे के सारे ज्ञान किसी एक
ज्ञान से पावर ले करके जुगनुओं की तरह क्षणिक हैं, है ना। तो कहते हैं उत्तम ज्ञान बताऊंगा। उत्तम ज्ञान माने परमात्म स्वरूप जो कि सबका आत्मा ही है, वो बताऊंगा। तो भगवान ने यहाँ पर प्रकाश वाले ज्ञान को नहीं कहा। किसको कहा? स्वयं प्रकाश वाले। स्वयं प्रकाश। देखिए भगवान, तो इसके बाद 14/2 में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय अगर कोई ले ले, मतलब इस ज्ञान में आ जाए, इदम ज्ञानम उपाश्रित, तो मम साधर्म्यम आगता, वो मुझसे एक हो जाता है। वो समझ जाता है कि मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। ये शरीर तो प्रकृति की चीज़ है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला मैं चेतन आत्मा परमात्मा की चीज़ हूँ। मम साधर्म्यम आगता। ध्यान से देखें तो 14/2 की पहली लाइन क्या कहती है? जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जी, कहती है कि नहीं माधव भगवान? बिल्कुल यही कहती है। इदम ज्ञानम उपासित, इस ज्ञान का आश्रय जिसने ले लिया वो मम साधर्म्यम, वो मेरा स्वरूप हो गया। देखिए, मुझसे एक हो गया, बिल्कुल ऐसे कहते हैं। कल आपने इसमें कुछ इसको कहीं लिखा भी था पूरे इस लाइन को। जी, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तो कहते हैं कि सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्गे माने सर्ग में जब सृष्टि बनती है तो वह उत्पन्न नहीं होता। जी, और प्रलय में न व्यथन्ति च, वो व्यथित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। जी। इसके बाद 14/3, 14/3 में कल डॉक्टर भगवान ने इसको पढ़ा था कि जिज्ञासु को शंका होती है कि जब कुछ है ही नहीं, जब परमात्मा के सिवा यानी आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये सब क्या है जो दिख रहा है? ये संसार जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये प्रतीत फिर क्या होता है? तो उसको समझाने के लिए भगवान सृष्टि की उत्पत्ति को मान ले रहे हैं, अध्यारोप कर रहे हैं। तो वास्तव में तो सृष्टि हुई नहीं, केवल अध्यारोप से उसका वर्णन किया जाता है। तो बहुत ध्यान से सुने जो लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ शास्त्रों में सृष्टि का वर्णन है या इस जगत सृष्टि संबंधी कोई बात बताई गई है, वो अज्ञानियों को अपने लेवल से ऊपर उठाने के लिए है। जगत यानी सृष्टि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है इसलिए नहीं है। जो जानकार लोग हैं वो खट से जान जाते हैं कि अच्छा ये जगत रूपी प्रतीति अपीयरेंस का वर्णन है। तो केवल अध्यारोप करके जगत का वर्णन कर रहे हैं। तो याद रखना, कभी भी कहीं भी किसी शास्त्र में, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, कोई अवतार हो, कहीं भी सृष्टि का कोई रहस्य बताया जाए तो ये समझ जाना प्रतीति का रहस्य है। देखिए, और अगर अपने असली मैं का कहीं भी वर्णन हो तो समझ जाना कि ये परमात्म स्वरूप आत्म स्वरूप का वर्णन है, मेरा वर्णन है, मेरा मैं का वर्णन है। तो 14/3 में भगवान इस प्रतीति रूपी सृष्टि को अध्यारोप कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि चलो अच्छा ठीक है, तुम कहते हो ये क्या है सब, तो तुमको बता रहा हूँ क्या है। तो कल ये हम लोग का क्या कहाँ तक हो गया था भगवान? ये भगवान गीता तत्वलोक हो गया था। और गीता रस रत्नाकर में रत्नाकर और ये रह रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक बार इस मंत्र को दोबारा ही ले लेते हैं। जी, दोबारा ले लेते हैं। अच्छा मंत्र। मम योनिर्महद् ब्रह्म मम योनिर्महत् ब्रह्म
तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। अर्थ प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति का कथन। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि संगति के साथ में गीता तत्वालोक ले लीजिए। चौदह बटे 3। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। हो गया जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान आज फिर माधव भगवान के थ्रू नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ओके, तो देखो ऑन कर दो। अतः उसे समझाने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति का अध्यारोप करते हैं। वास्तव में तो सृष्टि हुई ही नहीं, केवल अध्यारोप से उसका वर्णन किया जाता है। भावार्थ है, हे भारत, मेरी ये ब्रह्म रूपिणी माया योनि गर्भाधान का स्थान है, उसमें मैं चैतन्य रूप बीज स्थापित करता हूँ। उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या है, माया में जो शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वही उसमें गर्भ स्थापन करना है। उस चिदाभास और माया से युक्त होने पर ही शुद्ध चेतन ईश्वर कहलाता है, और ईश्वर से ही संपूर्ण सृष्टि होती है। जी बोल। देखिए, माया में शुद्ध चेतन यानी परमात्मा यानी कि आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो माया में प्रतिबिंब पड़ा किसका? आत्मा का, जी, है ना, शुद्ध चेतन का, परमात्मा का। तो कहते ये क्या है? कहते यही गर्भ स्थापन है। गर्भ स्थापन क्या है? माया में शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, ठीक है। माया में शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, चिदाभास पड़ा, तो कहते हैं यही गर्भ स्थापन है। देखिए, तो एक बढ़िया बात बताएं, ये जो अंतःकरण है छोटा सा, इसमें शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा यानी चिदाभास पड़ा, तो जीव, जी, देखो जीव बन गया। और जो संपूर्ण माया है उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा, चिदाभास पड़ा, क्यों? तो ईश्वर बन गया। तो भगवान यही गर्भ स्थापन करना है। देखिए भगवान कितना क्लियर कर दिया भगवान ने। और चिदाभास आप समझते हैं क्या है? चैतन्य का आभास। अगर छोटा वाला है तो उससे जीव की उत्पत्ति, और बड़ा वाला है संपूर्ण है तो उससे ईश्वर की उत्पत्ति। इसका मतलब जीव और ईश्वर दोनों मायावी हैं, जी, है ना। जी भगवान। अब गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 14/3। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। अब भला सांख्यावादी कैसे बोलेंगे जिनके ईश्वर ही नहीं है, जो बिल्कुल ठन पाल हैं, जैसे चारवाक हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। इन तीनों में संपूर्ण विश्व सृष्टि का नियंता एक ईश्वर नहीं है। न्याय दो प्रकार के होते हैं, एक बौद्धों का न्याय और एक हम लोगों का न्याय है। हमारे न्याय में परमाणुओं के द्वारा सृष्टि का आरंभ करने वाला ईश्वर है, और
बौद्धों के न्याय में वह भी नहीं है। वैशेषिक में ईश्वर है, परंतु उसका नाम आत्मा है और 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। उनके यहाँ 6 अथवा 7 पदार्थ हैं, किंतु इसमें भी मतभेद है कि 6 पदार्थ हैं कि 7 पदार्थ हैं। उनमें से एक पदार्थ द्रव्य है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल, मन और आत्मा। इन 9 द्रव्यों में से एक ईश्वर भी है। 6 या 7 पदार्थों में से एक द्रव्य है। द्रव्यों में से एक आत्मा है और वह भी ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान अधिकरण। यह ज्ञान अधिकरण ज्ञान है कि ज्ञान नहीं है, इस बात को लेकर वेदांती लोग बड़ा उपहास करते हैं न्यायिकों का। गौतमः किम न गौतमः, कई अर्थों में कहते हैं कि अरे यह गौतम नहीं है, गौतम है। अतिशयन गौतमः। दार्शनिक लोग कहीं डरते थोड़ा ही हैं बोलने में, इनमें लिहाज नहीं होता है। व्यक्ति की आलोचना में छोटे बड़े का ख्याल रखकर आलोचना करनी चाहिए, परंतु विचार की आलोचना में बड़े और छोटे का ख्याल नहीं किया जाता है। विचार की आलोचना करते समय कोई अपनी बुजुर्गी दिखाकर अपने विचार को अपने ऊपर नहीं लाद सकता। विचार की तो आलोचना होती है, उसमें यदि कोई छेद हो तो उसका समाधान करो। मम योनि महत ब्रह्म, यह कहकर भगवान ने काट दिया सांख्य के सिद्धांत को। वे बोलते हैं कि यह जो महत ब्रह्म है मेरी पत्नी है और मैं इसमें गर्भधान करने वाला हूँ। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकृति है, माने महत तत्वकार परिणत प्रकृति पत्नी है। और तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, ब्रह्म इसलिए कहा कि स्व सिद्धांत में ब्रह्म अतिरिक्त उसका अस्तित्व नहीं है। सिद्धांत से वह ब्रह्म है, परंतु लौकिक दृष्टि से देखने पर वह सबका कारण है, योनि है। दोनों को मिलाकर कह दिया कि महत ब्रह्म, वह भी अध्यास ही है। ब्रह्म और महत तत्व के अध्यास का नाम है महत ब्रह्म। उसमें जो चिदाभास पड़ता है, उसमें जो चित छाया है, उसका नाम गर्भ। चिदाभास का नाम गर्भ है और चेतन का नाम पिता है। प्रकृति विशिष्ट चेतन का नाम पिता है, प्रकृति का नाम माता है। प्रकृति विशिष्ट चेतन का नाम पिता है, प्रकृति का नाम माता है। वह तत्व दृष्टि से ब्रह्म है और अज्ञ दृष्टि से कारणोपाधि है। संभवा सर्वभूता नाम ततो भक्ति भारत, उसी से सबका जन्म होता है। जी भगवान। यहाँ पर कपिल का सांख्य, जिसमें कि बताया गया है कि एक पुरुष है, पुरुष का भी अस्तित्व है और प्रकृति का भी अस्तित्व है, इसको भगवान कृष्ण ने काट दिया। ये तो आपको मालूम ही है कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्णावतार में अपने पिछले वाले कपिल अवतार की बात काट दी थी जी। कपिल के सांख्य को काट दिया भगवान कृष्ण ने। कहाँ पे काटा? इसी मंत्र में काटा। कैसे काटा? कहने लगे कि पुरुष और प्रकृति, जिसको तुम दो चीज़ें समझते हो, तो वो दो चीज़ें नहीं है। प्रकृति तो मेरा आभास है। क्यों भाई? इसको कैसे कहा यहाँ पे? महत ब्रह्म। किसको कह दिया? प्रकृति को। अरे कहीं मेरी छाया, मैं ब्रह्म हूँ और ये जो मेरी छाया है ये महत ब्रह्म रूपी प्रकृति है। अब बोले मैं ही इसमें गर्भ आधान करता हूँ, मेरी ही पावर से, मुझसे ही जो प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, उसकी वजह से ये सारी की सारी प्रकृति में सारी एक्टिविटी है, चेतनता है। देखिए कितना गजब का भगवान ये मंत्र है कि भगवान ने
पुरुष और प्रकृति में प्रकृति को अपनी छाया बता दिया और कहने लगे पुरुष और प्रकृति दो नहीं है, मैं और मेरी छाया। अरे कहीं छाया में बड़ी चेतनता देखी जाती है? तो कहते हाँ, वो मेरा ही प्रतिबिंब है ना, मेरी ही चेतनता उसमें दिख रही है। तो भगवान सांख्य सिद्धांत को काट दिया भगवान ने। किसके? कपिल के सांख्य को। और यहाँ अपना सांख्य स्थापित किया कि पुरुष और प्रकृति दो नहीं है, पुरुष और प्रकृति मैं और मेरी छाया। देखिए भगवान कितना गजब का। ये जो अखंडानंद जी ने पेज नंबर 515 है क्या जी, 515 में नीचे का पैरा है ना, भगवान गजब का क्लैरिफिकेशन दिया है, गजब का। कह रहे हैं कि महद ब्रह्म परमात्मा की ही छाया है, आभास है। तो इसको इसीलिए भगवान ने महत ब्रह्म बोला है। कहते हैं अबे तुम कहीं इस प्रकृति को मुझ ब्रह्म से अलग कुछ मत समझ लो, इसलिए ये भी ब्रह्म है। बोले कैसा? तो कहते हैं महत ब्रह्म। महत ब्रह्म माने छाया ब्रह्म। देखो याद करो मंत्र, एक मंत्र याद करो, पूर्णम अधः। अधः माने क्या होता है? वह जी, वह पूर्ण है। किसको कहा? ब्रह्म को। और फिर क्या कहते हैं? पूर्णम इदम। यह जो छाया है परमात्मा की, यह भी पूर्ण है। का क्या मतलब? तो कहते हैं कि अरे ये वही वाली पूर्ण है, वो एक्चुअल चीज़ है, ये उसकी छाया है बस। पूर्णम अधः, वह पूर्ण है। अपूर्णम इदम, यह वही पूर्ण की छाया है, इसलिए ये वही है। भगवान खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत कम ऐसे क्षण जीवन में आते हैं जब शास्त्रों का संपूर्ण रहस्य इतनी सरलता से समझा जाए। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मम योनिर्महद् ब्रह्म। इसका मतलब महद ब्रह्म क्या है? मेरी ही छाया है। तस्मिन् गर्भं दधामि अहम्, तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। मैं इसमें गर्भ स्थापित करता हूँ, गर्भाधान का स्थान है। अच्छा, तो क्या होता है? तो कहते कुछ नहीं होता है। मेरी इस छाया में मेरी ही रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, चैतन्य रूप बीज मैं स्थापित करता हूँ। देखिए भगवान एक अखंड वस्तु है, दूसरे का नामो निशान नहीं है। और पढ़ा दिया प्रकृति, महत और गर्भाधान और सब बता दिया। भगवान बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गीता पढ़ते हैं, इस रहस्य को जानते हैं। हमने कई लोगों से पूछा तो कहते हैं देखो, एक प्रकृति है, एक परमात्मा है। ये जो प्रकृति है ना, ये इसको भगवान ने महद ब्रह्म कह करके यहाँ संबोधित किया है। और गर्भाधान करते हैं भगवान, इस तरह से सृष्टि बनती है। भगवान दो नहीं है, खूब अच्छी तरह से समझ लो। वेदांत का मतलब ही होता है अद्वैत। अद्वैत माने जहाँ दूसरे की गंध भी ना हो, दैट इज अद्वैत। अगर कोई कहता मैं वेदांती हूँ और एक के सिवा दूसरे को भी देखता है, या दूसरे को कहता है कि नहीं ये है, तो वो भगवान वेदांत को समझा ही नहीं। तो भगवान ये पैरा पेस्ट पैरा है। तो एक बार हम माधव भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पैरा को एक बार दोबारा भगवान सुना दिए सबको। भगवान बहुत सावधान होकर सुने जी। कंचन भगवान ने जब भी सुनाया इसका लास्ट पैरा, मम योनिर्महद् ब्रह्म। यह कहकर भगवान ने काट दिया सांख्य के सिद्धांत को। वे बोलते हैं, कौन सा सांख्य को? कपिल वाले को, हाँ, कि यह जो महद ब्रह्म है मेरी पत्नी है और मैं इसमें गर्भाधान करने वाला हूँ। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकृति है, माने महद तत्वाकार परिणित
प्रकृति पत्नी है। और तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, ब्रह्म इसलिए कहा कि स्वसिद्धांत में ब्रह्म अतिरिक्त उसका अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ दूसरी चीज नहीं है। बिल्कुल, ये लाइन सबसे बढ़िया लाइन है। एकत्व है हाँ, एकत्व है। भगवान कि अगर आप, हम ये सूत्र बता रहे हैं तो इसको अलग अलग मत समझ लेना। हाँ, ये मतलब कहना चाह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो तो मूर्खों की तरह, कि द्वैत समझ लो यहाँ पे। हाँ, मूर्खों की तरह कह दो एक प्रकृति है। कपिल वाले में शिफ्ट हो जाओ। हाँ, करे अगर ऐसा कंफ्यूज हुआ, हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो हमारा 16 कलाओं में आकर के परम सत्य का निरूपण बेकार चला गया। हाँ। तभी तो उड़िया बाबा ने उनको उसको एकदम क्लियर कट लिखा है कि वास्तव में तो माया, सृष्टि हुई ही नहीं। कि माया में जो शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वही उसमें गर्भ स्थापन करना है। हाँ, प्रतिबिंब उस पड़ता है। चिदाभास और माया से युक्त होने पर ही शुद्ध चेतन ईश्वर कहलाता है। यस, तो ईश्वर कहाँ से, ईश्वर की भी सत्ता कहाँ से आ रही आभास, है? आभास। केवल आभास से, प्रतिबिंब से। हाँ, जीव की भी आवाज है। तो जब प्रतिबिंब की ये हालत है हाँ, इतना तगड़ा है। कि वो इतना बड़ा ईश्वर, इतनी बड़ी सृष्टि उससे प्रतिबिंब से निकल रही है, यस, तो उसका क्या हालत होगा। वो भगवान बचपन में हम वो क्या करते थे, जैसे सूर्य है तो सूर्य से एक लेंस देते थे टीचर कि भाई लेंस लो, और उस रिफ्लेक्टेड सूर्य की रिफ्लेक्टेड किरणों से हाँ, हम पेपर जला दिया करते थे, हाँ, क्योंकि उसकी कंसंट्रेट होके वो वहाँ पे पड़ेगा, वहाँ पे पेपर जल जाएगा। खाली हथेली भर क्या बोलते हैं को कलेक्ट करके हाँ, जला दिया तो आग को। तो अब वहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो सूर्य को सूर्य की तपन को समझा जा सकता है कि सूर्य में कितनी गर्मी है, कि वो एक छोटा सा हम एक पार्ट लेके ये हथेली के बराबर लेंस लेके, हाँ, लेंस लेके उसकी रिफ्लेक्टेड किरणों से हमने कागज जला दिया। हम आग जला सकते हैं। यहाँ पे कपड़ा जल जाता है। कपड़ा जल जाता है, और ऐसे ही इसी तरीके से पूरे जंगलों में आग लगा करती है। यस, दुनिया भर के जंगल जल जाया करते हैं इसी से आग तो लगती केवल रिफ्लेक्टेड से। हाँ, तो जब रिफ्लेक्टेड का यह हाल है तो सूर्य का क्या होगा। और जो कितने सूर्य कितने जो हमारे लोक बताए जाते हैं, उन सारे लोकों में कितने सूर्य हैं ऐसे, और उन सब का नियंता जो ईश्वर है वो उस मूल के प्रतिबिंब से निकला हुआ है, जगमगा रहा है। तो अब यहाँ से हम अपने जो मूल स्वरूप है उसके वृत्तात् ब्रह्म की कल्पना भर कर सकते हैं, यस, या इशारा ले सकते हैं। हाँ, देखो कितनी कि बढ़िया हम बात कितने बड़े पावरफुल, है। हाँ, कि जो भगवान, मूल कितना बड़ा होगा। हाँ, भगवान, हमने कल भी आपको एक गीत सुनाया था, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यहाँ पर ब्रह्म को भी ले लिया जी, और उसकी रचना मतलब उसके रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, ये महत ब्रह्म प्रकृति है। और ये जो माया है इसमें कुछ नहीं है, उसकी छाया ही छाया है बस। तो भगवान जिसकी छाया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये कहने का मतलब। भगवान हिंदी गीत है, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। भगवान कहते हैं तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, ज्यों तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है। देखिए भगवान कितना सुंदर गीत है। तो कहते हैं कि अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर है। भगवान कितना बढ़िया गीत है। रूप रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का, मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जो रेत में झरना पानी का। भगवान कितनी बढ़िया बात है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर तुम्हें प्रकृति सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है, चलो हम पहाड़ों में घूमने चलेंगे, चलो हम समुद्र में घूमने चलेंगे, चलो हम एरोप्लेन में उड़ेंगे, अरे वाह कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सुंदर।
तो कहते हैं अबे अभी तो खाली तुम उसके एक हल्की से एक फुरना, क्यों भाई, लेस। फुइया फुइया लेसता। हाँ, अभी तो तुम उसकी बहुत हल्की सी एक छाया को, प्रतिबिंब के पार्ट को, उसी को देख के इतने मगन हो गए। वो कितना सुंदर होगा, देखो भगवान जी। भगवान माता भगवान इसको पूरा कीजिए जी। तो सिद्धांत से वह ब्रह्म है, परंतु लौकिक दृष्टि से देखने पर वह सबका कारण है, योनि है। दोनों को मिलाकर कह दिया कि महत ब्रह्म, वह भी अध्यास ही है। ब्रह्म और महत तत्व के अध्यास का नाम महत ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकृति, ये संपूर्ण प्रकृति जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ये सब का सब परमात्मा का आभास मात्र है, छाया मात्र है। बिल्कुल। भगवान इस मंत्र ने, इस मंत्र कहते नहीं है, इसका हमको लोगों ने ये अर्थ बताया कि परमात्मा और प्रकृति के संयोग से सब जने बने हैं। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब एक परमात्मा है और एक प्रकृति है, ये दो अलग अलग अस्तित्व हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सृष्टि बनी है। तो बोले हाँ, तो हमने कहा गधे कहीं के। हाँ भगवान देख लीजिए अच्छी तरह से, तुम जहां दो बनाते हो वहां एक भी पूर्ण नहीं रहता है, ना परमात्मा पूर्ण रहता है, ना प्रकृति पूर्ण रहती है। देखिए भगवान कितना गजब का वर्णन है, बहुत बारीकी से भगवान ने यहाँ पर बता दिया है, और इसको पढ़ के भगवान लोग नहीं समझ पाते, माधव भगवान नहीं समझ पाएंगे। रोम रोम तेरा, देखो अगर परमात्मा ही खुद अपने आप को इस आभास के रूप में प्रकट कर रहा है, तो आभास के रूप में, हर आकार के रूप में कौन है? वही खुद, वही होता है। तो देखो, रोम रोम तेरा रस की गंगा, समझ जाओ, रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे भगवान, जिसका आभास यानी कि हृदय कितने साल तक लगातार धड़कता है बिना विश्राम किए? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं जी। हम डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर भगवान, ये जो परमात्मा की खाली छाया है, इसमें कितने करोड़ों हृदय हैं, और ये करोड़ों हृदय कितने समय तक लगातार धड़कते रहते हैं? जी डॉक्टर भगवान। भगवान ये तो ऐसा है कि ये तो क्लियर हो गया कि ब्रह्म एक ही है, बाकी उसके आभास से, उसकी प्रतिबिंबित चेतना से ये सारे जगत, सारा ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है। तो उसमें कितने भी बना लो, जैसे आप एक मिरर के 1000 टुकड़े कर लो और एक कमरे में 1000 टुकड़े एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा दो, तो 1000 आदमी उसमें दिखाई दे जाते हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहे हैं, फिजिक्स में होता है। इसी तरह क्लेडोस्कोप हम देखते थे कि चूड़ियां 4 पीस डाले और उससे पता नहीं सैकड़ों डिजाइन बन जाता है क्लेडोस्कोप में। हम देखते रहे हैं और फिजिक्स में पढ़ते भी रहे और बनाते भी रहे हैं, देखते भी रहे। तो यदि हम जो कि आभास में है, खुद आभासित है, आभासित में एक और आभासित हम वस्तु बना सकते हैं, तो वो जो महाकलाकार है, जो सब कुछ है, वो क्या नहीं बना सकता? तो उसमें कितने हृदय स्पंदन कर रहे हैं, इसकी गिनती तो क्या, मनुष्यों की गिनती क्या, प्राणी, बाकी प्राणी मात्र देखो, चींटी से लेके हाथी तक ना जाने कितनी आबादी है, और हर एक में हृदय है। चींटी में भी एक हृदय है, हाथी में भी हृदय है, तो सबके हृदय स्पंदन कर रहे हैं लगातार, नॉन स्टॉप, 1 सेकंड भी बिना रुके। और इसी तरह पेड़ पौधों में भी हृदय नहीं है, पर वो सांस ले रहे हैं, सब कुछ है। तो ये सब प्रकृति की माया, उसी ब्रह्म की रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की वजह से हो पा रहा है। ये प्रभु की लीला है, ये उस परमात्मा की
लीला है। रचना तो नहीं कह सकते, उसने रचना तो की नहीं, पर उसकी लीला। गजब भगवान, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया वर्णन किया, इतना बढ़िया वर्णन किया कि एकमात्र एक ही वस्तु है बस। इसीलिए भगवान इसको कहते हैं उत्तर मीमांसा, इसीलिए कहते हैं अंतिम दर्शन, छठवां दर्शन, बस बात खत्म हो गई। बोले अब सातवां दर्शन तो कहीं कभी जिंदगी में बनेगा ही नहीं सातवां दर्शन, क्योंकि पूर्ण दर्शन आ गया। भगवान फिर आपको हम बता रहे हैं, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान, प्रकृतिवादी लोग बड़े सुंदरता में कहते हैं, इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर पुरुष, इतनी सुंदर कार, इतना सुंदर ये प्रकृति का दृश्य, इतना सुंदर सनसेट, इतना सुंदर समुद्र, कहते हैं ना। तो भगवान वो तो खाली उसके एक लेसता फुइया से मगन हो रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र खाली उसकी छाया के एक छोटे अंश से बड़े मगन हो गए, अरे वाह इतना सुंदर, इतना सुंदर। अब भगवान वेदांतियों ने तो उसको मूल को ही देख लिया। अब वो कहता है, मैं ही सत्यम शिवम सुंदरम। तो माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं कि इस मंत्र पे मम योनिद महद ब्रह्म, इस पे उड़िया बाबा और स्वामी अखंडानंद जी का, यानी कि गीता तत्वालोक और गीता रस रत्नाकर का, भगवान क्या निष्कर्ष है? जी भगवान इसमें केवल अगर मंत्र के आशय को उठाया जाए तो कोई भी व्यक्ति इसका मूल जो कहना चाह रहे हैं भगवान वो नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। भगवान बहुत ज़्यादा टिकलिस है, बांके बिहारी ने पूरा वो बांके हो गए यहाँ पे। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा, अगर हम अर्थ लें तो हे भारत अर्थात हे अर्जुन, मेरी यह ब्रह्म रूपिणी माया योनि गर्भाधान का स्थान है, उसमें मैं चैतन्य रूप बीज स्थापित करता हूँ, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें पूरा टोटल आदमी कंफ्यूज हो सकता है, कोई भी साधक कंफ्यूज हो सकता है कि भाई भगवान खुद जो है इसमें ये गर्भाधान करके और ये सब निकला है, सृष्टि निकला है। लेकिन उड़िया बाबा ने केवल 3 लाइनों में कमाल कर दिया, हमें बहुत क्लिक हुई है, कल भी हुआ था, और जिसमें उन्होंने कहा कि माया में जो शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वही उसमें गर्भ स्थापन करना है। और फिर चिदाभास और माया से बताया कि इससे ये शुद्ध चेतन ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर की भी, ईश्वर जो कहाँ से निकला और क्यों फिर उड़िया बाबा इस तरह से बोलते हैं गरज के, जब गीता तत्वालोक की शुरुआत होती है तो वो कहते हैं ये तुच्छ माया छाया मात्र है, वह मुझ अनंत में कैसे बड़ा सत्ता पा सकती है। अरे गजब। ब्रह्मा विष्णु महेश तो मुझ आग में एक चिंगारी के समान है। अरे गजब। इस तरह की जो बातें निकलती हैं तो उनका ये विचार कितना ठोस है। तो यही चीज़ हमारे जो अखंडानंद जी हैं उन्होंने भी इसमें इस पैराग्राफ में और वैदांतिक लैंग्वेज इसमें ऐड करके महत ब्रह्म से यही बात को दोबारा से परिलक्षित किया है कि ब्रह्म अतिरिक्त के स्व सिद्धांत में ब्रह्म अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है, और जो महत ब्रह्म को उन्होंने समझाया उसको भी यही दृष्टि वो डाल रहे हैं कि कपिल के सिद्धांत में कोई फंस ना जाए। हाँ, बहुत सुंदर। भगवान कितनी गजब की बात है कि हमने आपको अभी सुनाया था, फिर से सुना रहे हैं, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हमसे कई बार लोगों ने कहा कि आपको दुबई जाना अच्छा नहीं लगता? हमका नहीं। तो बोले यार बड़े सौभाग्य से जाना मिलता है। तो हमने कहा क्या है वहाँ पे?
कहने वो बड़ा सुंदर है। हमने कहा बट सुंदर है। हमने कहा तुमको पता है कि जो बांके बिहारी हैं उनसे सुंदर कुछ नहीं है, और बांके बिहारी परमात्मा है, और परमात्मा सच्चिदानंद है, और वो हमारा स्वरूप है। हमारे स्वरूप से ज़्यादा सुंदर ना कभी कुछ बया है, ना अभी कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ होगा। देखो भगवान, इसको कहते हैं कृष्ण का दर्शन। क्या बात। भगवान कितनी गजब की बात है। और हम डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं, डॉक्टर भगवान इस मंत्र को पढ़ के कितने लोग समझ पाएंगे इसका मर्म? जी डॉक्टर भगवान। उन माधव भगवान ने भी बिल्कुल सही कहा। भगवान, इस मंत्र की लैंग्वेज जो है ऐसी क्रिप्टिक है कि हर आदमी ये सोचेगा कि ये ईश्वर और प्रकृति की मिलके एक मैथुनी सृष्टि बनती। ये तो ईश्वर परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो प्रकृति की योनि में गर्भाधान करता है, जैसे कि पुरुष स्त्री की योनि में गर्भाधान करता है तो बच्चा उत्पन्न होता है। तो इसी तरह सृष्टि परिणामी रूप से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ अज्ञानी यही निकालेगा, जब तक कि वो तत्वज्ञ के पास जाके, गुरु के पास जाके इसका भाव नहीं समझ लेगा, इसको अच्छी तरह समझ नहीं लेगा, तब तक वो इसमें और सोचेगा कि ये तो शुरू से ईश्वर ही, परमात्मा ही यही करता रहा है, मैथुनी सृष्टि बनाई है, इसीलिए आगे ये मैथुनी सृष्टि चल रही है। परमात्मा भी उसी का एक मुखिया कह लो, हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे कभी हमारे परदादा के परदादा रहे होंगे, उसी टाइप का है। शाब्दिक अर्थ से नहीं समझ सकता, ये सिर्फ गुरु समझा सकता। गजब भगवान, गजब। तो हमारी पत्नी हमेशा जब कहीं हम लोग जाते हैं, कोई अध्यात्म की बात चलती है, तो उससे कहती है परमात्मा और प्रकृति के संयोग से ये सब बना हुआ है, हम लोग बने हुए हैं। तो हम भगवान एकदम चुप हो जाते हैं, मौन। तो हमसे सामने वाला कहता है ना? तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। हम कैसे है ना कह दें? हम कहा हम नहीं कह सकते है ना। हम कहा तुम भी उतना ही जानते हो जितना मेरी पत्नी जानती है। हमने कहा जब दो होते हैं तो उसमें से एक और पूर्ण नहीं होता है, तो परमात्मा भी पूर्ण नहीं रहा अब तो। भगवान बहुत गजब की चीज़ है ये। तो भगवान याद रखना, ये महत ब्रह्म वाला ये भगवान, ये बहुत ही गूढ़ है, गजब है। माया और रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से सब बने हैं। और माया माने क्या होता है? कुछ नहीं। देखिए, एक्चुअली ये बात लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनको याद दिलाओ जब उनको याद दिलाओ कि तुम जब सपना देखते हो तो इतनी अनेकता दिखने पर भी दो हैं कि एक है, तब वो थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि अरे हाँ यार, एक ही का एक है, कभी दो हुआ ही नहीं। देखिए भगवान। तो अब हम लोग संत ज्ञानेश्वर जी के पास चलते हैं। भगवान इसका रहस्य सुनते हैं, अपने मदन लाल भगवान से 1.5 पन्ने सुनते हैं, उसके बाद लाल सिंह भगवान से सुनेंगे। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। इसी प्रकृति को महत ब्रह्म भी कहते हैं। शुरुआत में ही बता दिया, इस प्रकृति को महत ब्रह्म भी कहते हैं। इसका महत ब्रह्म नाम पड़ने का कारण यह है कि महत इत्यादि जितने तत्व हैं उन सब का यह विश्रांति स्थान है। इसी के कारण विकारों को बल प्राप्त होते हैं और इसीलिए इसको महत ब्रह्म नाम से संबोधित करते हैं। अव्यक्तवादी इसी को अव्यक्त कहते हैं और सांख्य मतावलंबियों की प्रकृति भी यही है। वेदांती लोग इसे माया नाम से संबोधित करते हैं। परंतु हे बुद्धिमान अर्जुन, इस प्रकार के नाम और अभिधान व्यर्थ कहाँ तक गिनाए जाएं? इस प्रकार के नाम और अभिधान व्यर्थ कहाँ तक गिनाए जाएं? बस इतना ही समझ लो कि यह प्रकृति ही अज्ञान है। क्या बात है। हे धनंजय, अपने आत्म स्वरूप को भुला बैठना ही, बहुत सुंदर बात, अपने आत्म स्वरूप को भुला बैठना ही इस अज्ञान का स्वरूप है। इसके अलावा इसमें एक बात और है कि जैसे दीपक जलाकर देखने पर अंधकार नहीं दिखाई देता, वैसे ही विचार का स्मरण होने पर अज्ञान भी नहीं ठहरता।
यदि दूध को आग पर रखकर बराबर चलाते रहे तो उसकी मलाई नष्ट हो जाती है, और यदि उसे स्थिर रहने दिया जाए तो उससे मलाई जम जाती है। जैसे गहरी निद्रा में, जैसे गहरी नींद की वह अवस्था होती है जिसमें न तो जागृति ही होती है, न स्वप्न का ही पता होता है, और न आत्म स्वरूप समाधि ही होती है, अथवा वायु का संचार न होने पर जैसे आकाश तत्व एकदम शांत रहता है, वैसे ही इस अज्ञान की भी अवस्था है। सम्मुख जो कुछ दृष्टिगोचर होता है उसके बारे में दृढ़ निश्चय तो होता ही नहीं कि वह खंभा है अथवा मनुष्य है। सिर्फ यही भावना होती, कुछ दिखाई पड़ता है पर न जाने वह क्या है। इसी प्रकार आत्म वस्तु की वास्तविक ज्ञान तो होता नहीं, पर साथ ही इस बात का भी कोई दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता कि वो अमुक वस्तु भी है। जैसे संध्या के समय न तो पूरा दिन ही रहता है, न तो पूरी रात ही रहती है, वैसे ही अज्ञान भी न तो आत्म वस्तु के प्रतिकूल ही होता है और न अनुकूल ही होता है। इसी प्रकार सत्य और विरुद्ध ज्ञान के मध्य जो संदेह वाली स्थिति होती है उसी को अज्ञान कहते हैं, और इस अज्ञान में उलझे हुए आत्म तत्व को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अज्ञान की वृद्धि और आत्म स्वरूप की विस्मृत करने को ही क्षेत्रज्ञ का विशिष्ट लक्षण जानना चाहिए। अज्ञान की वृद्धि और आत्म स्वरूप को विस्मृत करने को ही क्षेत्रज्ञ का विशिष्ट लक्षण जानना चाहिए। हे पार्थ, प्रकृति और पुरुष अथवा क्षेत्र और क्षेत्र के योग, हे पार्थ, प्रकृति और पुरुष अथवा क्षेत्र और क्षेत्र के का योग जिसे कहते हैं वह यही है। यह योग आत्म तत्व का स्वाभाविक धर्म ही है। अब इस अज्ञान का अनुसरण करके आत्मा आत्म स्वरूप को ही देखती है, पर उसे उसके नाना स्वरूपों का भास होता है और उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि इनमें से कौन सा स्वरूप यथार्थ है और कौन सा अयथार्थ है। जैसे कोई भिखारी रंग भ्रमिष्ट होकर यह कहने लगे कि जा रे जा, मैं ही राजा हूँ, अथवा मूर्छा को प्राप्त व्यक्ति सावधान होने पर कहने लगे मैं तो स्वर्ग लोक से हो आया। वैसे ही एक बार दृष्टि के भ्रम पूर्ण होने पर जो जो पदार्थ भासमान होते हैं उन्हीं सबका नाम सृष्टि है। यह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में एक ही व्यक्ति भ्रम से यह समझने लगता है कि हम अनेक हैं, उसी प्रकार की दशा आत्म स्वरूप के विस्मरण होने पर आत्मा की भी होती है। अब मैं इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण ऐसे ढंग से करता हूँ जिसमें तुम्हें जरा से भी शंका न रह जाए, तो भी तुम स्वयं इसका अनुभव करो। मेरी यह अविद्या नाम की गृहिणी अनादि सदा तारुणी अवस्था में ही रहने वाली तथा वर्ण अतीत गुणों वाली है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि इसका स्वरूप केवल अमुक प्रकार का ही है, इसके अलावा इसका और कोई प्रकार नहीं है। इसकी आकृति बहुत बड़ी है। यह सोए हुए लोगों के निकट रहती है और जागे हुए लोगों से दूर भागती है। जिस समय मैं सुसुप्त अवस्था में रहता हूँ उस समय यह जागृत अवस्था में रहती है तथा आत्मसत्ता के साथ संयोग होने पर यह गर्भ धारण करती है। ये मूल माया अपने पेट में प्रकृति जन्य अष्ट विकारों के गर्भ की वृद्धि करती है। इन प्रकृति और पुरुष के मिलन से सर्वप्रथम बुद्धि तत्व का जन्म होता है और फिर उससे मन उत्पन्न होता है। जिस प्रकार इस मन की यौवन अवस्था आती है उस समय यह अहंकार तत्व की रचना करता है और उससे महाभूतों का जन्म होता है। स्वभावतः भूतों का संबंध विषयों और इंद्रियों के साथ लगा रहता है और इसलिए इनके साथ ही विषयों और इंद्रियों का भी जन्म होता है। जब इस प्रकार विकारों की वृद्धि होती है तब त्रिगुण उनकी पीठ पर सवार हो जाते हैं और उनके साथ ही साथ वासना भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे जल का संयोग होने पर बीज कण वृक्ष उत्पन्न करने का उपक्रम करने लगता है, वैसे अविद्या यानी मूल माया मेरे संग से अनेक नाम रूपात्मक जगत के अंकुर उत्पन्न करने लगती है। अब हे सुजन शिरोमणि,
तुम यह सुनो कि उस गर्भ को रूप किस प्रकार प्राप्त होता है। 4 रूप बताए भगवान, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। ये 4 विभाग उत्पन्न होते हैं। अंडज नाम का विभाग आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होता है। स्वेदज नाम का विभाग उस समय उत्पन्न होता है जिसमें उदर में तम और रज नामक गुणों से युक्त होकर तेज के साथ जल तत्व की प्रबलता होती है। कह रहे हैं कि जल और पृथ्वी नामक तत्वों की प्रबलता होने पर जब उसमें केवल तमोगुण रहता है तो उद्भिज नामक विभाग उत्पन्न होता है। जब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां परस्पर सहायक होने लगती हैं और मन तथा बुद्धि इत्यादि से युक्त हो जाती है तब जरायुज नामक विभाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार मूल माया के घर एक ऐसा अद्भुत पुत्र रत्न जन्म धारण करता है जिसके 4 विभाग हाथ और चरण है और मूल की अष्टधा प्रकृति जिसका मस्तक है, प्रवृत्ति जिसका बढ़ा हुआ पेट है, निवृत्ति जिसकी सीधी पेट है, 8 प्रकार के देवयोनियां जिसके शरीर के ऊपरी भाग है, स्वर्ग जिसका कंठ है, मृत्युलोक जिसका कटी प्रांत है और पाताल लोक जिसका नितंब है। त्रिभुवन का विस्तार इस बालक की बढ़ती हुई बाल्यावस्था है। 84 लाख योनियां इस बालक के हड्डियों और पसलियों की संध्या है। इस प्रकार यह बालक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। यह माया उस बालक के अंगों पर भांति भांति के नाम और रूपों के अलंकार पहनाकर उसे नित्य नूतन अज्ञान दुग्ध का पालन कराने लगी। उसके हाथों में उसने भिन्न भिन्न सृष्टि रूपी अंगूठियां पहनाई। उनमें से प्रत्येक अंगूठी की चमक कुछ निराली ही है। इस प्रकार अपने इस एकमात्र चराचर स्वरूप और अप्रतिम सुंदर बालक का प्रसव करके वह प्रकृति अपने आप को कृत्य मानने लगी। ब्रह्मदेव इस बालक के प्रातः काल हैं, विष्णु मध्याह्न काल है और शंकर संध्या काल है। जब यह खेल कर श्रांत हो जाता है तब महाप्रलय रूपी सैया पर विश्रांति हेतु सो जाता है और फिर जब नए कल्प का उदय होता है तो अज्ञान के मोह से जाग उठता है। इस प्रकार हे अर्जुन, यह बालक अज्ञान के घर में कौतुक करता हुआ युग परंपरा के डग भरने लगता है। इसके प्रिय संकल्प और विकल्प हैं तथा अहंकार इसका सेवक है। केवल सत्य ज्ञान से ही इसका अंत होता है। केवल सत्य ज्ञान से ही इसका अंत होता है। अब रहने दो, इस विषय की चर्चा बहुत हो चुकी। इस प्रकार माया ने इस विश्व की रचना की है और इस काम में मेरी सत्ता का उसने भरपूर उपयोग किया है। जी भगवान। देखिए, अभी अभी ज्ञानेश्वरी गीता को मदन लाल भगवान ने जो सुनाया उसके आखिरी की 3 लाइन में पूरा का पूरा रहस्य आ गया। क्या? इस संपूर्ण सृष्टि की, विश्व की रचना किसने की है? तो कहते हैं माया ने। माया माने क्या होता है माधव भगवान? है नहीं जो। है नहीं जो। देखिए भगवान, जो है नहीं तो कहते हैं कि अच्छा, तो इस काम में माया को चेतनता कहाँ से मिली? तो कहते हैं मेरे ही रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से। देखिए भगवान, इसका मतलब ये साबित हो गया इस मंत्र में कि माया प्लस आत्मा का चिदाभास, इस 2 से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो परमात्मा और परमात्मा की यह संपूर्ण प्रकृति रूपी छाया, बस दैट्स ऑल। आप और आपकी छाया 2 चीजें हैं कि एक है? एक। देखिए, तो भगवान इस मंत्र में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखिए स्वरूप का वर्णन हुआ और बताया तो 2 लेकिन वस्तुतः 1। तो भगवान अगला मंत्र लेते हैं। अगले मंत्र में इसी रहस्य को और अच्छी तरह से क्लियर किया है। 14/4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या
तासां ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदः पिता। अहं बीजप्रदः पिता। भगवान इसी क्या विस्तार किया है जी भगवान। अर्थ हे अर्जुन, तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। एग्जैक्टली पिछले मंत्र का रहस्य यहाँ पे आया है कि नहीं? बिल्कुल सेम वही चल रहा है कि तीन और चार एक। माया से सब यहाँ पे नाम रूप ढेर सारे थे, लेकिन सबके सब मुर्दा। ना ईश्वर में कोई चेतन था, ना पुरुष में कोई चेतन था, ना स्त्री में कोई चेतन था, ना वृक्षों का बढ़ना, सबका सब एकदम मुर्दा, एकदम रुका हुआ माया में। मेरे संकल्प से अनेक तो दिखे, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। तो क्या हुआ? परमात्मा ने अपनी चेतनता का प्रतिबिंब जब इस पर डाला, तो क्या हुआ भगवान? परमात्मा की ये छाया जो कि जड़ रूप थी, ये चेतनवत कार्य करने लगी। और भगवान फिर इसका सौंदर्य देखो, और फिर इसका सौंदर्य कैसा हो गया? भगवान फिर इसका सौंदर्य देखो। ईश्वर को भी तभी आनंद आता है ना जब चैतन्यता दिखती है उसके उसमें। ऐसी जीव को भी आता है, जैसे घर में भी कोई ऐसी चीज है जिसमें चेतनता है। अगर जड़ में भी कोई चेतनता डाल दे, तो कार है जैसे हमारी, तो उसमें एक चेतनता डाल दी कृत्रिम रूप से, तो वो कार और अच्छी लगती है कि मूवमेंट हो रही है उसमें। हाँ, जैसे कि हम और माधव भगवान कल इनके सत्संग कक्ष से उठ करके मार्केट की तरफ चले गए, ऐसे टहलते हुए, है ना। तो जब वहाँ चले गए तो वहाँ के एक खिलौने ने हमको बहुत आकर्षित किया। माधव भगवान साक्षी हैं इसके, कि उसके दुकान में एक गोल्डन कलर का एक गुड्डा सा रखा हुआ था, जो अपने दाहिने हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा था कंटिन्यूअस। नॉट फॉर सेल। हाँ सेल के लिए भी नहीं था वो। हाँ, वो उसने अपने दुकान के सुंदरता के लिए लगा रखा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये ऐसे ऐसे जो हाथ हिला रहा है, तो निश्चित रूप से ये पर प्रकाश है, इसकी अपनी पावर तो है नहीं, जड़ है। तो ये बताओ इसमें ये बैटरी से चलता होगा? बोले यस सर, बैटरी से चलता है। हम कहा कितने महीने चलती है बैटरी? बोले साहब 3 महीने चलती है लगभग एक बैटरी पेंसिल सेल। तो हमने कहा यार ये बहुत बढ़िया है, 3 महीने लगातार ये ऐसे ऐसे ये क्या बोलते हैं हिलाता रहेगा, अपने हैंड को मूवमेंट ऐसे हिलाता रहेगा, हमको सब लोगों को बड़ा मजा आएगा, लगातार हिलाता रहेगा ऐसे ही हाथ। बोले हाँ साहब लगातार, मैं इसको दिल्ली से लाया हूँ। तो हमने कहा भाई ये खिलौना मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भी एक ले आओ। कितने का है? बोला 250। तो हम कहा ये लो 250 एडवांस। कब लेने आओ? बोले अगले संडे। हमने कहा डन। तो भगवान इसी तरह ईश्वर को भी रुके हुए सेठ साहब, स्थिर सतेंद्र जी, स्थिर एसके द्विवेदी, स्थिर अलका भगवान, स्थिर काली भगवान, स्थिर कंचन भगवान नहीं पसंद आए। कैसे पसंद आए? क्या भगवान? चेतनता वाले, हिलते डुलते हैं, क्या बोलते हैं, चलते फिरते, हिलते डुलते, खाते पीते, हंसते बोलते, ये पसंद आए मूवमेंट। देखिए भगवान, लेकिन इसमें चेतनता आई कहाँ से? यही रहस्य बताया जा रहा है। परमात्मा का स्वयं चिदाभास ही इस पे सब में चेतनता दे करके चमकने लगा। वो इनकी बैटरी है। हाँ, अब देखो भगवान, आपको हम एक और गीत सुनाते हैं। अभी एक गीत सुनाया था ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अब फिर देखो कि इसमें आप देखना कि एक्टिविटी है कि नहीं। हरी भरी वसुंधरा की नीला नीला ये गगन, प्रकृति की बात चल रही ना जी। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। आगे एक्टिविटी जी। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये
कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। हम लोग हिल्स पे जाते हैं, सुबह उठ के कहते हैं अरे कैमरा लाओ, बड़ा बढ़िया दृश्य है, अरे वाह पक्षी उड़ रहे हैं, धीरे धीरे सूर्य निखर रहा है और उजाला आता जा रहा है, अरे यहाँ धूप वहाँ छाया, अरे जल्दी से लो फोटो। देखो भगवान, लेकिन क्या तुम उसमें परमात्मा को देखते हो? यही भगवान गीता बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रकृति के रग रग में मेरा सौंदर्य है। देखो भगवान, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए, ये वृक्ष देवदार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। आगे देखो, कुदरत की इस पवित्रता, आप तो जानते हो ना इसमें परमात्मा ही खुद इस रूप में भास रहा है जी। तो क्या कह रहे हैं? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, उसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। अरे पहचान जाओ अपने स्वरूप को। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा। क्या कह रहे हैं? कण कण से झांक कौन रहा है उसको देखो। कण कण से झांकती तुम्हें चाबी विराट की। अरे वाह। भगवान कितना सुंदर वर्णन है। कण कण से झांकती तुम्हें चाबी विराट की, ये कौन चित्रकार है। ये कौन तो कहते हैं चित्रकार। अपनी तो आंख एक है व्यष्टि, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है। भगवान आपको पता है, जैसे आप शीशा देखो उसमें आप बड़े सुंदर लगो, तो ये परमात्मा का सौंदर्य है, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल। भगवान, ये आंखें सुंदर लगती है ना, तो आंखों में सुंदरता किसकी है? रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, परमात्मा की। भगवान आपको बहुत बढ़िया खाना बनाती है ना औरतें घर में, अरे बहुत बढ़िया आज खाना बनाया है, क्या बढ़िया आलू की टिक्की। तो भगवान उसमें जो सौंदर्य है, उसमें जो स्वाद का सौंदर्य है, वो किसका है? परमात्मा का है। रसम है। देखो भगवान, रसो वैसा। तो भगवान कितने सुंदर दोनों मंत्र जिस पर उन्होंने प्रकृति का संपूर्ण रहस्य बता दिया। अब भगवान समय काफ़ी हो गया है, अब 2 मिनट के लिए हम लोग नाम रूपों का प्रकाशक और अधिष्ठान अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। कल राणा भगवान ने एक सत्संग भेजा था जिसमें ये आया था, नहीं, लाल सिंह भगवान ने सत्संग भेजा था कि ये जो भी कुछ तुमको दिखता है, ये तुम्हारी चेतना के भीतर ही तो दिखता है। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो इसको? रमण महर्षि कह रहे हैं, जो तुमको दिखता है सब तुम्हारी चेतना के भीतर ही दिखता है। तो भगवान जिसके भीतर दिखता है उसी में हम लोग 2 मिनट बैठेंगे।
भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय में ये बताया कि जो इस प्रकृति को इसके मूल सहित जानता है वही जानता है अर्जुन। तो आत्मज्ञानी लोग संसार में सभी नाम रूपों को, जैसे हमने सेठ भगवान को देखा, तो सेठ भगवान के प्रकृति वाले संपूर्ण नाम रूपों को उनके वास्तविक अधिष्ठान सहित देखा। देखो भगवान याद रखना, जब भी प्रकृति में किसी नाम रूप को देखना तो उसको उसके स्वरूप सहित देखना, इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम सत्य भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम बदला भगवान। प्रणाम दास भगवान। परम तत्व को प्रणाम। प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम सतीश भगवान।